परिचय। राहुल के पास फिरकी है। वह फिरकी को हाथ में लेकर दौड़ना शुरू करता है। देखो, उसके हाथ की फिरकी घूम रही है। यह कैसे घूमती है? देखो, लड़का पतंग उड़ा रहा है। पतंग बहुत ऊंचाई पर उड़ रही है। यह कैसे उड़ती है? फिरकी वायु के प्रवाह के कारण उड़ती है और इसी तरह पतंग भी उड़ती है। आइए, इस पाठ में हम कुछ और हवा के तथ्य के बारे में जानें। उद्देश्य। इस पाठ के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे: वायु को परिभाषित करना, वायु के विभिन्न घटकों की व्याख्या करना, वायु के गुणधर्म एवं उपयोगों के बारे में जानना, एक मिश्रण के रूप में वायु की व्याख्या करना। वायु क्या है? क्या वायु के अभाव में आपको गर्मी लग रही है? अब अपना सीलिंग फैन ऑन करें। आप वायु की उपस्थिति को महसूस करेंगे। आपने सुहानी सुबह में ठंडी पवन को अवश्य महसूस किया होगा। यह भी वायु के प्रवाह के कारण होता है। प्रवाहित होने वाली वायु पवन कहलाती है। हम वात दिग्दर्शक यानी विंड वेन्स की सहायता से पवन के चलने की दिशा का पता लगा सकते हैं। वायु के गुणधर्म। वायु रंगहीन होती है और हम इसके भीतर से प्रत्येक चीज को देख सकते हैं। यह गंधहीन एवं स्वादहीन होती है। यह स्थान घेरती है। यह समझने के लिए एक कांच का बाउल लें और इसे सीधे पानी में डुबाएं। देखें, बाउल में पानी प्रवेश ना करे। अब बाउल को धीरे धीरे घुमाएं। देखिए, बाउल से वायु के बुलबुले निकल रहे हैं। धीरे धीरे पानी बाउल में प्रवेश कर रहा है। तो आप देख सकते हैं कि बाउल खाली नहीं था। जो वायु बाउल में थी वह बाहर निकल रही है। इससे पता चलता है कि वायु स्थान घेरती है। एक एयर पिलो यानी एक प्रकार का तकिया जिसमें वायु भरी जाती है। इसमें वायु भरें। आप क्या देखते हैं? इसका आकार बढ़ रहा है। इससे पता चलता है कि वायु स्थान घेरती है और इसका कोई निश्चित आकार नहीं होता है। वायु में भार होता है। एक तराजू के एक ओर वायु से भरी गेंद रखें और दूसरी ओर खाली गेंद रखें। आप देखेंगे कि खाली गेंद वाला तराजू ऊपर जा रहा है, जो यह दर्शाता है कि खाली गेंद वायु से भरी हुई गेंद से हल्की है। अब दो खाली परख नली लें और इनके मुंह पर एक एक गुब्बारा बांधें। इनमें से एक परख नली को गर्म पानी से भरे पैन में रखें और दूसरी को बर्फ से भरे पैन में रखें। अब ध्यान से देखें। गर्म पानी में रखी परख नली का गुब्बारा फूलने लगता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि गर्म पानी परख नली की वायु को गर्म करता है और बर्फ दूसरी परख नली को ठंडा करती है। जब वायु गर्म होती है तो इसका विस्तार होता है और यह ऊपर उठती है, जिसके कारण गुब्बारा फूल जाता है। दूसरी ओर ठंडी वायु संकुचित होती है, जिसके कारण दूसरा गुब्बारा सिकुड़ जाता है। इससे पता चलता है कि वायु दाब उत्पन्न करती है। एक पिस्टन लगा हुआ सिलेंडर लें। पिस्टन को भीतर की ओर दबाएं। आप सिलेंडर के भीतर दबाव बना सकते हैं। इससे पता चलता है कि वायु संकुचित यानी दबाई जा सकती है।
वायु का सम्मिश्रण। वायु किस चीज से बनी है? वायु नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य दुर्लभ गैसों से बनी है। आप इस तालिका में देख सकते हैं कि वायुमंडल में सबसे ज्यादा नाइट्रोजन का हिस्सा है, उसके बाद ऑक्सीजन, उसके बाद कुछ दुर्लभ गैसों का हिस्सा है और सबसे कम हिस्सा कार्बन डाइऑक्साइड का है। जल वाष्प, धुआं और धूल की उपस्थिति बहुत कम मात्रा में है। तो इस तरह आप देख सकते हैं कि वायु विभिन्न गैसों का मिश्रण है। वायु गैसों का मिश्रण है। जब आप फ्रिज से पानी की बोतल निकालते हैं तो बोतल की बाहरी सतह पर पानी की कुछ बूंदें दिखाई देती हैं। ये पानी की बूंदें कहां से आती हैं? क्या बोतल से पानी का रिसाव हो रहा है? नहीं, ऐसा नहीं है। वायु में उपस्थित जलवाष्प बोतल की ठंडी सतह के संपर्क में आकर फिर से द्रव में बदल रही है। इससे वायु में जल वाष्प की उपस्थिति का पता चलता है। अब एक परख नली में चूने का पानी लें। इस विलयन में सिरिंज के माध्यम से कुछ वायु प्रवाहित करें। आप देख सकते हैं कि चूने का पानी दूधिया हो जाता है। यह वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति का संकेतक है। अंधेरे वाले स्थान पर टहलते समय अपनी टॉर्च जलाएं। आप देखेंगे कि टॉर्च की रोशनी में कुछ कण चमक रहे हैं। ये वायु में उपस्थित धूल के कण हैं। ये सभी क्रियाकलाप हमें इस निष्कर्ष पर पहुंचाते हैं कि वायु गैसों और धूल के कणों का मिश्रण है। सारांश। आइए हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं। वायु सभी स्थानों पर पाई जाती है। वायु अदृश्य, रंगहीन, गंधहीन और स्वादहीन है। हम वायु को अनुभव कर सकते हैं। वायु स्थान घेरती है, लेकिन इसका कोई निश्चित आकार नहीं होता है। वायु में भार होता है, इसे दबाया जा सकता है और यह दाब उत्पन्न करती है। वायु नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जल वाष्प और कुछ अन्य गैसों का मिश्रण होती है। वायु में धुएं और धूल के कण भी उपस्थित होते हैं। ऑक्सीजन जलाने में सहायक होती है और यह समस्त जीवों के लिए आवश्यक होती है।